युवा जोश। कि अगर आपको बीपी हो गया है या शुगर आपको हो गया है तो उसके बाद इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए क्योंकि बीपी होने के बाद, शुगर होने के बाद आपको फिर दवा लेनी ही है। यूरिक एसिड का भी है कि शरीर में जब हमारे बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा इसका क्या है कि शरीर में अगर फ्लूइड का डिस्टर्बेंस होना लगता है, यूरिक एसिड का बढ़ना अपने आप में कहीं ना कहीं किडनी की ओर भी हमारा ध्यान ले जाता है। युवा जोश। डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, और जैसे आपने पूछा बीपी है, ये एक दिन की बीमारी नहीं है। जैसे बीपी और डायबिटीज़ ये कोई अपना सिम्टम नहीं देते, इनके कोई सिम्टम होते नहीं है ऐसे कि आपको सर दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। और जब इसके सिम्टम आएंगे तब तक ये अपना कॉम्प्लिकेशन का रूप धारण करके आ जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका 160 भी है तो शायद आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, और सिम्टम तब आएगा, सांस तब फूलेगा जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ के आपके हार्ट को इतना बड़ा कर दे या फिर आपकी किडनी में नुकसान कर दे। युवा जोश। नमस्कार, युवा जोश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज हम पहुंचे हैं लिस्ट्राबाद में। यहां हम मुलाकात कर रहे हैं अपने युवा भाइयों के साथ, और हमारे साथ हैं एम्स ऋषिकेश के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार। डॉक्टर संतोष कुमार, हम चाहेंगे कि आप युवाओं को लाइफस्टाइल से जुड़े हुए उनके सवालों के जवाब दें। युवा जोश। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा सर कि आजकल बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, तमाम मतलब बहुत तीव्र गति से ये समस्याएं बढ़ रही हैं और इनके पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए सामान्यतः क्या सामान्य आदमी या घर में रह करके क्या इलाज किया जा सकता है सर, कैसे करके इसे? जी, बहुत धन्यवाद। आज अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि मैं रोज़ अपनी ओपीडी में रहता हूं। आज हमने सोचा कि उन लोगों के बीच पहुंचे हैं जहां पर कि लोगों की बीमारियां अभी आधे तक पहुंची हुई हैं, क्योंकि हमारे पास जब मरीज़ आता है तो वो उसकी बीमारी एक लिमिट से ऊपर चले जाती है। जब आप लोग हमारे पास आते हैं या तो आपको दर्द होता है, या आपका बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, या फिर आप बहुत परेशान होते हैं। इसका मतलब आपकी जो बीमारी है एक लिमिट से आगे पहुँच गई है, और तब हम आपकी बीमारी को सिर्फ रोक पाते हैं। उसका इलाज जो करते हैं, इलाज करने के बाद वो रुकती है। हमने सोचा कि आज संडे है, संडे में कुछ लोगों के साथ बातचीत किया जाए, और ये वही लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें से किसी को भी अभी दर्द नहीं है। तो जो आपने जो प्रश्न पूछा कि ये सब चीज़ें क्यों होती है, इसी में हमने एक मुलाकात की, लोगों ने ये प्रश्न पूछा। यूजुअली ऐसे प्रश्न हमसे ऐसे वहाँ आके कोई नहीं पूछता, वहाँ सब हमें दिखते हैं कि दर्द में होते हैं। असली अगर आपको लोगों की ज़िंदगी को अगर बदलना है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बीमारी को बिल्कुल बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो यही वो मंच है। तो इसलिए आज संडे, इतवार के दिन हम इन लोगों के बीच में आए हुए हैं, और आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग अभी दर्द में नहीं हैं, यही वक्त है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और अपनी होने वाली जो बीमारी है उसको आप ठीक कर सकते हैं। कैसे? अभी क्योंकि डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, और जैसे आपने पूछा बीपी है, ये एक दिन की बीमारी नहीं है। ये एक दिन की बीमारी इसलिए नहीं है कि अचानक, ऐसा नहीं होता है कि अचानक हो जाता है। इसको होने में, इसको बढ़ने में सालों लग जाते हैं। तो सालों जब लगते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने लिवलीहुड के साथ साथ अपने जो आप रोज़ दिनचर्या में अपना जो काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, इसके साथ साथ आपको अपना मोटापा कैसा है, आपका शरीर आपको संकेत देता है कि आप जब आपका डायबिटीज़ होगा तो आपका शरीर आपको संकेत देता है कि आपको थकान जैसी लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा काम पे, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, या आपको पेशाब बहुत बार बार आप जा रहे हैं। तो ये आपके लिए घंटी होती है। लेकिन आज के दौर में क्या है, लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो सब भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं कि रहने दो। ऐसे टाइम पर आपको बहुत जल्दी सचेत हो जाना है। और दूसरा, जैसे बीपी और डायबिटीज़ ये कोई अपना सिम्टम नहीं देते, इनके कोई सिम्टम होते नहीं है ऐसे कि आपको सर दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। और जब इसके सिम्टम आएंगे तब तक ये अपना कॉम्प्लिकेशन का रूप धारण करके आ जाता है। तो आप लोगों के बीच आने का आज मतलब यह है कि अभी से आप लोग अपना टेस्ट करा सकते हैं, अपना शुगर कराइए। अगर आपको कहीं बेचैनी हो रही है, या कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसको चेक कराइए। अपना बीपी तो चेक करा ही सकते हैं।
चिकित्सक को अपना मित्र समझ के आप जाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, देखिए क्या रीडिंग है। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका 160 भी है तो शायद आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, और सिम्टम तब आएगा, सांस तब फूलेगा जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ के आपके हार्ट को इतना बड़ा कर दे या फिर आपकी किडनी में नुकसान कर दे, तब जाके आपको डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज मैं आप लोगों के बीच आके मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग मेरे पास हैं वो लगातार, जैसे आप अपने दिन में और काम को करते हैं, खाना खाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, अपने बच्चों की दिनचर्या को निभाते हैं, वैसे ही अपने कम से कम 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को भी दीजिए। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये पैरों में सूजन आ जाता है, यूरिक एसिड वगैरह, यूरिक एसिड, तो इसके लिए क्या मतलब एक इजीली सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहेगा इसमें, खान पान के क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अभी जब हम लोग अपने ओपीडी में रहते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, और जब दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, तो उसमें सिर्फ उनका ध्यान दवाई पर होता है। लेकिन इससे बचें कैसे? शरीर में पैरों में सूजन आना, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया अभी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होने से आपका सबसे पहले किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो किडनी में जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सबसे पहले साइन होता है कि आपके चेहरे पे हल्का सा सूजन आना शुरू होता है, और चेहरे के बाद हल्का सा आपके ट्रंक में, उसके बाद पैरों में सूजन आना शुरू होता है। और पैरों में जो सूजन आने का दूसरा कारण है वो है हार्ट। तो किडनी और हार्ट का अगर प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले पैरों से सूजन आना शुरू होता है उसका, और पैरों से सूजन आके सब ऊपर की ओर बढ़ता है। दूसरा इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर हमारा आज का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका ध्यान रखना होगा हमें। यूरिक एसिड का भी है कि शरीर में जब हमारे बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा इसका क्या है कि शरीर में अगर फ्लूइड का डिस्टर्बेंस होना लगता है, यूरिक एसिड का बढ़ना अपने आप में कहीं ना कहीं किडनी की ओर भी हमारा ध्यान ले जाता है। तो जैसे काफ़ी जो बीवरेजेस पीते हैं, जो काफ़ी शराब हो गया या कुछ इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, जो बीवरेजेस जितने भी आते हैं बहुत ज़्यादा जो कि किडनी को करते हैं, उसमें भी हमारा ये यूरिक एसिड बढ़ सकता है। प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन यूरिक एसिड में जो दर्द होता है ये एक सिग्नल है, इस टाइम पे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, और कुछ मात्रा में परहेज करके, प्रोटीन डाइट को कम करके, किडनी की हेल्थ को सही रख के, बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस को है बिल्कुल सही करके, डाइट को मॉडिफाई करके ये यूरिक एसिड भी ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही दर्द हो, और बेहतर हो कि हम अपने खान पान को ध्यान में रखें, क्योंकि खान पान अगर ध्यान में नहीं है, हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ये चीज़ें शरीर में होते रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने जो है हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं चाहता हूं कि जैसे कि कोई बीपी और शुगर बिना दवाई खाए आराम मिल जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। बीपी और शुगर ये कैसे, क्या बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है? इसका उत्तर सिर्फ इसमें छिपा है कि अगर आपको बीपी हो गया है या शुगर आपको हो गया है तो उसके बाद इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए क्योंकि बीपी होने के बाद, शुगर होने के बाद आपको फिर दवा लेनी ही है। आपको दवा लेनी है, तब आप किसी भी इस तरह के उत्तर को न खोजें कि बिना दवाई के ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब बीमारी हो गई है, बीमारी एक लिमिट से बढ़ गई है। अगर अब आपने इसमें प्रैक्टिकल किया कि ये खाने से होगा, ये खाने से नहीं होगा, तो ये बीमारी और बढ़ेगी। आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा फिर परेशानी आपको होने लगे और ये कॉम्प्लिकेशन करेगा। तब दवाई के बारे में हम तब सोच सकते हैं इस प्रश्न को जब हमें बीपी नहीं हुआ है, शुगर नहीं हुआ या होने वाला है। जैसे कि आप कोई शराब बहुत ज़्यादा पीता है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो इस समय पर अगर आप देखें कि आपका ब्लड प्रेशर नाप के हमें अगर ये पता चलता है कि बॉर्डर लाइन में है क्या। शुगर जैसे हम बात करते हैं, जैसे शुगर 200 से ऊपर अगर चला जाए, आपका RBS 250 हो जाए, 300 हो जाए, तब हम मानते हैं कि हाँ अब तो शुगर हो गया। लेकिन अगर आपका शुगर जो है 126 से लेके 190 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन है। अभी आपको डायग्नोज नहीं हुआ शुगर, लेकिन आप प्री डायबिटिक में हो, तो ऐसे टाइम पर हम सोच सकते हैं कि क्या आपका शुगर वापस हो सकता है, आपको अब कैसे बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। बीपी अगर आपका 130 है या 130 और 140 के बीच में है, यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हाँ क्या बिना दवाई के ये ठीक हो सकता है, जिसे हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपका बीपी 140 से ऊपर गया
या शुगर जो है 200 से ऊपर चला गया, HbA1c जो है आपका 6.5 से ऊपर चला गया, तो फिर ये पूछना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ऐसे कैसे ठीक होगा। आप दवाई लें, दवाई से इसको कंट्रोल करें, कंट्रोल करने के बाद हम फिर प्रिवेंशन की बात करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। युवा जोश।